ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर द क्वालिटीज जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए फॉर टू हैव अ गुरु, है ना। और हमने पिछली बार क्या क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था वाचो वेगम करा था, मनसा वेगम करा था, क्रोध वेगम किया था, है ना, ये तीन। एंड वी डिस्कस्ड फ्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स लास्ट टाइम। और अभी जो आज का टॉपिक आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है दैट इज जीवा वेगम, द द अनकंट्रोल्ड अर्ज ऑफ द टंग। अभी जीवा का हमने वाचो वेगम तो कर ही लिया, हमने बात कैसे कर रहा है व्यक्ति, उसको क्या लिखने का है। और हमने यही कहा था कि जब हम बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं या बहुत ज्यादा अपना लिटरेचर या अपना किसी भी प्रकार से कोई भी चीज को बाहर अंकित करते हैं तो वो क्या होती है, कौवों की सभा होती है। तो जीवा से हम दो काम करते हैं। जीवा से दो काम जो आप करते हो, एक है जीवा से आर्टिकुलेशन करना, शब्द बोलना। और दूसरा जीवा से क्या कार्य आप करते हैं, खाना टेस्ट करना, फूड खाते हो, है ना। तो शिला प्रभुपाद ऐसा बोलते थे कि यदि आपका फूड जो है, यदि आपका सात्विक भोजन चलेगा तो क्या होगा, सिंस दिस इज इन द सेंटर, जीभ क्या है, सेंटर में है, तो वो सेंटर में क्या करेगी, आपका ब्रेन, आपका थायराइड, आपका हार्ट, आपके सेक्सुअल ऑर्गन सबको बीच में कंट्रोल कर सकती है। जीभ में अगर आप अपना जीभ पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके थॉट्स कंट्रोल हो सकते हैं, आपका थायराइड फंक्शनिंग कंट्रोल हो सकता है, आपका हार्ट हार्ट भी थोड़ा सा बीच में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, आपका हार्ट कंट्रोल हो सकता है, आपका स्टमक कंट्रोल हो सकता है। और दूसरा आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है, जो आपकी सेक्सुअल अर्जेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाते हैं वो क्या होता है, दैट इज अ फूड इन पैशन। वो क्या है, आपका कौन सा गुण है, रजोगुण। तो वो जो खाना आप खाते हो वो रजोगुण प्रमुख है। और जब आप ऐसा रजोगुण वाला खाना खाते हो तो क्या होता है, आपके अंदर एग्रेशन आता है, आपके माइंड्स में थॉट्स आते हैं कि हाँ हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग करेंगे, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, एवरीथिंग ऐसा आता है। और जब आप रजोगुण वाला खाना ज्यादा खाते हो तो क्रोध, सबसे इंपॉर्टेंट है एंगर। एंगर आता है, बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है जब मेरे हिसाब से चीजें नहीं हुई या किसी और के हिसाब से चीज नहीं हुई, तो हमें बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्सा आने लग जाता है। और जब हम स्टेल फूड खाते हैं, या जैसे आप देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या चलता है, प्रिजर्वेटिव वाला खाना, है ना, कितने कितने महीने वो खाना स्टोर किया जाता है और वैसा वो खाना खाते हैं, है ना। गर्म पानी डाला तो चाउमीन बन गए, गर्म पानी डाला तो प्री हीट फूड होता है कि जैसे ही हीट कर लो वैसा हो जाता है। तो ये क्या है, दीज आर द फूड इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो व्हाट हैपेंस बाय ईटिंग देम, आप में नींद आती है, आप सोते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप में आलस्य आता है। जो ज्यादा चिप्स, कुरकुरे एंड ऑल दीज थिंग्स दे ईट, दीज आर ऑल द फूड इन मोड ऑफ, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हो गए, दीज आर ऑल द फूड इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण प्रमुख खाना होता है। और जब भी हम ऐसा खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा आलस्य बढ़ता है, हमारा सोचने सुनने की क्षमता खराब हो जाती है। और थर्ड क्या होता है कि हमारा कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती और हम सिर्फ सोते ही रहते हैं ना। सो यू हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। तो जीभ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
और यही जीभ से आप क्या है चीजें बोलते हो, यही जीभ से आप आर्टिकुलेट करते हो। तो देखिए, पावर तो सबको भगवान ने एक समान दे रखी है, अब आपको देखना है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हो। जैसे आप सबके पास एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, आपको पता है आप सबके पास बीएमडब्ल्यू गाड़ी है। श्वेता बताओ, तुम्हारे पास बीएमडब्ल्यू है कि नहीं? अनम्यूट करके बोलो। पता नहीं। हाय राम, झूठ क्यों बोल रही है, झूठी है तो सही। बॉडी माइंड और वर्ड्स नहीं है, बीएमडब्ल्यू है नहीं, है कि नहीं? सो बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। अनिकेत का आया बाद में। सो ये बीएमडब्ल्यू हम सबके पास गाड़ी है। और इस बीएमडब्ल्यू गाड़ी का क्या करो, आप कैसे यूज कर सकते हो, वो आपको कृष्णा ने जो दिए हुए है, इंडिपेंडेंस दिया हुआ है। या तो आप बीएमडब्ल्यू ले लो, तो आप इस पूरे संसार में ही चक्कर काटते रहोगे। 14 प्लानिटरी सिस्टम ऊपर, 7 प्लानिटरी सिस्टम ऊपर और 7 प्लानिटरी सिस्टम नीचे ही घूमते रहोगे, है ना। उद्धव ने एक मैप भी भेजा था वर्ल्ड का, गोलोक की साइट पे इन्होंने शेयर किया, उद्धव ने, कि प्लानिटरी सिस्टम का पूरा अखंड ब्रह्मांड का। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी बीएमडब्ल्यू का गाड़ी खराब है, या हमको सिर्फ उसको ऐसे ही क्या कहते हैं गेड़ी मारने का शौक है, हमारे दिल्ली में बड़ा चलता है कि गेड़ी मार के आते हैं। यू अंडरस्टैंड गेड़ी, द वर्ड? इट इज जस्ट लाइक कि जस्ट गोइंग अराउंड ऐसे ही वेले, है ना, विद नो पर्पस, नथिंग एट ऑल। सो यू गो एंड यू डू अ गेड़ी। सो अगर आप वो करते रहोगे तो भगवान भी आपको गेड़ी मरवाएंगे पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, तो आप कभी इधर आपको मिलेगी तो सही। अब तब आपको एनिमल्स में क्या होता है, आपको सिर्फ बॉडी बॉडी मिलेगी, बीएमडब्ल्यू नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी साइकिल। ह्यूमंस के पास बीएमडब्ल्यू है, वी हैव अ बॉडी, वी हैव अ माइंड। वो माइंड आपका कितने सारे विचार सोचता है, वही माइंड आपके दिमाग में लस्ट के थॉट्स बता दे तो वो आप लस्ती पर्सन बन जाते हो। वही माइंड आपके दिमाग में पैशन के थॉट्स ले आओ तो आप शायद यू बिकम सो एग्रेसिव। और वही माइंड अगर कृष्णा कॉन्शियस हो जाए तो सोने पे सुहागा। सो हमारे पास वो माइंड भी है, और फिर क्या है, आर्टिकुलेट करने के लिए वर्ड्स भी हैं, है ना। सो द बीएमडब्ल्यू गाड़ी जो दी गई है वो ह्यूमंस को भी दी है, और किसी एनिमल फॉर्म में नहीं मिली। उनके पास क्या है, सिर्फ बॉडी बॉडी है, ना उनके पास वर्ड्स है, ना उनके पास माइंड है ना। वो माइंड क्या है उनका, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। अपन लोग का क्या है, हम उससे थोड़ा सा ऊंचा सोच सकते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ टंग। ये जो कंट्रोल जीभा है ना। सो माय हस्बैंड ऑलवेज सेज अ वेरी फेमस थिंग, कि बिना हड्डी की जीभ है, बिना हड्डी की ये जीभ है, इसको कहीं पे भी मूव कर लो। सो कहीं पे भी मूव कर लो तो ये स्क्रूटनी जो है ना हमारे पास है, कि हम कैसे मूव करें। और ये जीभा अगर कंट्रोल में हो जाए तो आपके रिलेशनशिप सुधर जाए, है ना। आपको पता चल जाए कि आपके टाइम का आपने कैसा इस्तेमाल करना है और आपने क्या खाना है। और जीभा सुधर जाए तो आप देखिए ना, मल्टीपल आपको बीमारी भी सुधर जाएंगी। शुगर नहीं होएगी, है, मिर्च मसाला खा के कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। मेरे पास एक पेशेंट का कॉल आया, बहुत समय पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी बात है, उनको ना गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था, पित्त की थैली में पथरी हो गई थी। और उन अंकल जी ने मेरे को कहा कि डॉक्टर साहब कुछ हो सकता है, मेरे पित्त की थैली में पथरी हो गई, मैंने रिपोर्ट्स देखी पीछे थी। मैं कहा हाँ जी अंकल, वी कैन ट्राई। होम्योपैथिक मेडिसिन में होता है कि वो आपकी बिल्कुल जो है स्लज बन जाएगी, स्लज मतलब मिट्टी बन जाएगी। एंड वी कैन डुएबल है ये केस, क्योंकि आपकी फंसी नहीं हुई, अदरवाइज अगर वो फंस जाती है तो इट बिकम्स अ मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर्स उसको हमेशा कहते हैं पित्त की थैली की पथरी मतलब गॉल ब्लैडर को निकाल दो, बट वी हैव अ स्कोप इन होम्योपैथी। सो अंकल ने, मैंने कहा अंकल देखो, लेकिन आपको ना पित्त की थैली को ना थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको ऐसा खाना खाना ही नहीं है जिससे आपका जो गॉल ब्लैडर में जो जूसेस होते हैं वो ज्यादा सिक्रीट हो। क्योंकि हमें अभी क्या करना है, अगर आपके देखो हाथ की हड्डी टूटती है तो क्या करते हो, आप उसको कास्ट में डाल देते हो, प्लास्टर लगाते हो, आप मूव नहीं करते, यू गिव इट सम टाइम टू हील। तो मैंने कहा अंकल आपके गॉल ब्लैडर में जो पथरी है ना, हमें अब गॉल ब्लैडर को ना थोड़ा रेस्ट पे देना है, तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, खाने पीने का जो पैटर्न है उसको आपको ना थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अंकल जी ने कहा अच्छा, बताओ डॉक्टर साहब क्या करना होएगा। मैं कहा अंकल अल्कोहल नहीं पीना, नॉन वेज नहीं खाना, ठीक है,
और अंकल आपने जो है ना समय पे खाना है, और जिसमें भी आपने जैसे पराठे होते हैं तला हुआ, शैलो फ्राई और डीप फ्राइड कोई भी चीज नहीं खानी है। तो और आपने जो मैदा नहीं खाना, ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है। तो अंकल ने छूटते ही कहा, अंकल कि डॉक्टर साहब वही खाना है जो गाय खाती है। मैंने कहा एग्जैक्टली अंकल, आपने वही खाना है जो आपके घर की गाय खाए। और आपने कुछ खाना ही नहीं, दाल रोटी सब्जी उबला हुआ खाना खाओ, आपकी पथरी निकल जाएगी। कोई मैं आपको लाइफ टाइम के लिए थोड़ा ना मना करूँ। यार अंकल कहते हैं इससे अच्छा डॉक्टर साहब जहर ही दे दो। जब सभी बंद कर रहे हो, जीने कोई नहीं दे रहे, तो फिर मैं गॉल ब्लैडर की पथरी बचा के क्या करूंगा? मैं तो ऑपरेशन करा लेता हूँ, कम से कम खा लूंगा ये चीज है। मैं अंकल ऑपरेशन भी करा लोगे फिर भी परहेज होएगा? कहते गैस की गोली खा के तो चली जाएगा तब। मैं कहा फिर अंकल वो आप देख लो कि आपने क्या करना है। सो ही डिडंट टुक द मेडिसिन, ही वेंट फॉर अ सर्जरी, गॉट इट ऑपरेटेड, और उसके बाद अंकल का बिल्कुल फुलटू चला। ठीक है। सो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अनकंट्रोल्ड टंग। कि मतलब आप चाकू में आप अपना एक ऑर्गन निकाल सकते हो जो आपका ठीक हो सकता है, तो आप वो नहीं करते। मेरे पास बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को देख लो, जहां पे भी ये चॉकलेट टॉफीज की दुकान होती है, ऐसे लेट लेट के रोते हैं, मम्मी 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 कर करके। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अनकंट्रोल्ड टंग, है ना? दिस अनकंट्रोल्ड टंग शोज हाउ अनकंट्रोल्ड आवर माइंड इज। हमारे माइंड में एक थॉट आ जाता है तो हमको लगता है हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, हमें इसको करना ही करना है। पर जब हमारा इंटेलिजेंस शार्प होता है ना, देखो तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका फॉल्स ईगो, आई एम डॉक्टर सोनल। ठीक है। एक होता है आपका माइंड, एक होता है आपका इंटेलिजेंस। ये तीन चीजें होती है आपके पास, है ना? अब आपको ये देखना है कि आपको अपनी बॉडी का एचओडी किसको बनाना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसको बनाना है। अगर आप फॉल्स ईगो को बनाते हो तो आप हमेशा यही कहोगे, ओ मैं आई एम डॉक्टर सोनल, हाय मैं डॉक्टर हूँ, मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर दिया, मैं जा रही थी मेरे को हरे कृष्णा नहीं बोला। मतलब वो फॉल्स ईगो आपका, आपकी आइडेंटिटी और डेजिग्नेशन छाप देता है ना? अरे आई एम अ लवर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना कर रहा हूँ और उसने पलट के मेरे को कुछ जवाब नहीं दिया। मैं उसके लिए गार्लेंड्स ला रहा हूँ, मैं उसके लिए फ्लावर्स ला रहा हूँ, मैं उसके लिए सब लेके आ रहा हूँ, और वो पलट के मेरे को इग्नोर कर दिया, मुझको इग्नोर कर दिया, है ना? या आई आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ प्रोवाइडर टू द फैमिली, मेरी पत्नी मेरे से पूछे बिना कहीं चली गई। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉल्स डेजिग्नेशन हम अपनी बॉडी को देते हैं। दूसरा होता है माइंड। माइंड तो बच्चा है जी, छोटा बच्चा है जो सिर्फ कुरकुरे का पैकेट देख के दुकान के आगे लेट लेट के रोता है, हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए। और उसको नहीं सोचना कि भैया कल बोर्ड का एग्जाम है या कल एग्जाम है, उसके टॉन्सिल्स हो रहे हैं, डॉक्टर ने मना किया, कुछ नहीं। माइंड मीन्स ग्रेटिफिकेशन। तो फिर जब माइंड इतना ही बेड़ा था, इतना ही खराब था, तो वाई कृष्णा गेव अस माइंड? सोचने वाली बात है ना, माइंड मिला ही क्यों जब इतना ही इसने हमारी लाइफ को दुश्वार कर रखा है। लेकिन माइंड इज द सीट वेयर यू कैन हैव इमोशंस, नो? सारे इमोशंस जो होते हैं आपके माइंड में आते हैं, लव केयर अटैचमेंट। माइंड हटा लोगे तो रोबोट बन जाओगे ना। तो कृष्णा क्या कहते हैं चैप्टर 12 ऑफ भगवद गीता, गिव मी योर माइंड, मन मना मत मत भक्तो, मुझे अपना माइंड दे दो, है ना? सो दैट इज समथिंग वी नीड टू गिव टू कृष्णा। पर लेकिन ये माइंड क्या है? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसने इनोसेंस भी बहुत होती है, और उस छोटे बच्चे में उद्दंडता भी बहुत होती है। तो लेकिन आप देखो बेबी क्या होता है, बेबी स्किन होती है, उसमें कोई पिंपल्स नहीं होते, इट्स सो सॉफ्ट, है ना? बच्चा गिरता भी है तो उसको कोई चोट नहीं लगती, उसकी हड्डियां में क्या होता है, बेबी फैट होता है ऊपर, तो उसके फ्रैक्चर्स नहीं होते। देन वो क्या है, ही इज ऑन द स्टेज ऑफ लर्निंग, वो कितनी सारी चीजें बोलता है, एंड ही इज टोटली इनोसेंट, वो किसी के साथ भी जाके फ्रेंडशिप कर लेता है, वो इतना मस्त रहता है, मस्त चीज रहती है। बट इतनी सारी क्वालिटीज होने के बाद एक जिद वाली क्वालिटी अगर उसमें आ जाए तो वो अपने आप को खराब कर देता है। बट क्योंकि माइंड इज एट द स्टेज ऑफ लर्निंग, आप उसको लर्न करा सकते हो, और वो कौन कराएगा? मम्मी कराएगी, टीचर कराएगी, पापा कराएंगे, दादा कराएंगे, दादी कराएंगी। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है।
फॉल्स ईगो, माइंड और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? वो आपको स्क्रूटनी देता है कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज नॉट राइट, व्हाट इज नॉट बैड, सारी चीजें बताता है, माइंड को कंट्रोल करता है। तो इंटेलिजेंस शार्प करोगे कैसे? गुरु, साधु एंड शास्त्र। थ्री थिंग्स हेल्प यू टू शार्पन योर इंटेलिजेंस। गुरु, गुरु की वाणी, साधु, साधु का संग, और शास्त्र। तो शास्त्र किसके अंडर पढ़ने चाहिए? साधु और गुरु के अंडर पढ़ने चाहिए, जो आपको बता सके कि। और जब आपका इंटेलिजेंस थरली थरली डेवलप हो जाता है, वो इंटेलिजेंस क्या करता है? आपको माइंड को कंट्रोल करता है, तो स्वीटनेस ऑफ माइंड बाहर आती है, उसका एग्रेसिवनेस नहीं आता, द माइंड बिकेम स्वीट। और आपका हृदय जो होता है वो इतना कोमल हो जाता है। देखिए, जब आप में मोड ऑफ पैशन होता है, आपका हृदय जो होता है हार्ड होता है, लाइक अ स्टोन। जब जो गुण बहुत ज्यादा होता है, तब आप फॉरगिव नहीं कर सकते, किसी को माफ नहीं कर सकते, आप हंस नहीं सकते। यू आर लिविंग लाइक अ स्टैटिस्टिकल लाइफ, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। 9 बजे उठना है, नहाना धोना है, 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, आज का काम इतना करना है, आज इतना हमें वर्क करके देना, आज इतनी असाइनमेंट्स बना के देनी है। मतलब इस टोटली रोबोटिक। बस आपका क्या होता है कि पैसा कितना आ रहा है, कंफर्ट कितना आ रहा है, साल में इंटरनेशनल टूर ट्रैवल कितना हो रहा है। ये आपका हृदय जो होता है, मी मी मी, माई सेल्फ, आई मी एंड माई सेल्फ, आपका हृदय उसी में होता है। मुझे किससे अच्छा? तो राग और द्वेष उसी में आता है। तू मेरे काम का, आई लव यू। तू मेरा किसी काम का नहीं, आई हेट यू। तो क्या होता है? हृदय जो होता है स्टैटिस्टिक्स में होता है, और हृदय जो होता है स्टोन होता है। और जब आप तमोगुण में होते हैं, तो हृदय क्या होता है? नॉन मूवमेंट, इनर्शिया ही नहीं है। हो रहा है, होने दो। चल रहा है, चलने दो। संसार आ रहा है, जान दो। 19 साल के, 39 के भी हो जाएंगे, की फर्क पैंदा बहन जी? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। वॉर हो रही है, होने दो। हमको कहा नहाने को नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, लेट अस एडजस्ट जी। और क्या करना? तो हृदय में क्या होता है? आपका मूवमेंट ही नहीं है, आपका हृदय जिस स्टेज पे है ना, वो वहीं पे रहता है। एक सतोगुण होता है, जब इंटेलिजेंस अच्छा डेवलप हो जाता है, माइंड कृष्ण में लग जाता है या सतोगुण में लग जाता है, आपका हृदय कोमल हो जाता है, आपका कॉन्शियसनेस रेज हो जाता है, आपका हृदय कोमल हो जाता है। यू कैन फॉरगिव, आप में काइंडनेस, केयरिंग, ग्रैटिट्यूड जैसी वर्चुअस थिंग्स आती हैं। और जो हृदय कोमल होता है, और वो क्या कहते हैं उसको, जब हृदय कोमल हो जाए, इतना कोमल हो जाए, नवनीत की तरह कोमल हो जाए, फ्रेशली चर्न्ड बटर की तरह कोमल हो जाए, इतना स्वीट हो जाए, इतना कोमल हो जाए, तो तब वो थीफ और वृंदावन आपका हृदय चुराएगा। वो हार्ड हृदय चुरा के क्या करेगा? यू ऑलरेडी हैव गोवर्धन, यू डोंट नीड मोर रॉक्स, गोवर्धन इज इनफ। पर मक्खन, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। सो हमको हमारा दिस होल प्रोसेस इज टू मेक आवर हार्ट सॉफ्ट। आप खुद अपने में देख सकते हैं कि आप कितने कृष्णा कॉन्शियस हुए हैं, कि आपका एंगर कंट्रोल जा रहा है, आप में फॉरगिवनेस आ रही है, इम्पेशंस नहीं आ रहा आप में। लाइक यू नो, आई टेल यू समथिंग। मैंने जैसे कहा, आई एम नॉट अ लेडी ऑफ गुड पेशेंस। तो कई बार ना, आई गेट वेरी इरिटेटेड जब मेरे पास पेशेंट की कॉल्स आती हैं, आई एम कमिंग, आप 10 मिनट रुक जाइए, या ये दवाई कैसे लेनी थी, या कुछ भी ऐसा आता है। तो मेरे को लगता है ये मेरा पर्सनल जोन नहीं है, या डॉक्टर साहब फर्क नहीं पड़ रहा, क्या करें क्या करें। मैंने कहा आके दिखा दो, बात करके क्या होगा? I have to prescribe you a medicine, I have to see you in the clinic, बात करके क्या होगा? सतोगुण से ऊपर जो गुण होता है वो ट्रांसेंडेंटल वाला होता है, उसे विशुद्ध सत्वा कह रहे हैं, अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। विशुद्ध सत्वा की हम बात बाद में करेंगे। सो देयर इज तमोगुण, देयर इज रजोगुण, देयर इज सतोगुण, बट दीज 3 गुणा क्या होता है? रस्सी होती हैं। और ये 3 गुण क्या होते हैं? ये स्टेबल नहीं होते। सो इन अ पर्सन हमेशा सतोगुण नहीं रहता,
कई बार रजोगुण ऊपर आ जाता है, कई बार तमोगुण ऊपर आ जाता है। सम डेज वी फील वेरी डिप्रेस्ड, आज कुछ नहीं करना, आज ब्रेक लेंगे, दैट इज योर तमोगुण स्पीकिंग। सम डेज वी आर, आज ये भी कर देंगे, घर की भी सफाई कर देंगे, आज देखना 56 भोग भी बना देंगे, आज हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, आज तो भैया कमाल हो जाएगा, दैट इज योर रजोगुण स्पीकिंग। एंड सतोगुण इज स्टेबिलिटी, बैलेंस। लेकिन ये तीन गुण क्या होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन जब वी रीच अ स्टेज ऑफ विशुद्ध सत्वा, दैट इज अ स्टेबिलिटी, दैट इज अ गुणा इन द साधु, दैट इज अ गुणा इन अ गुरु महाराज। तभी कहते हैं कि गोविंद, भगवान का गोविंद नहीं, साधु हृदय गोविंद विश्राम। हमारे हृदय में भगवान क्यों आके विश्राम नहीं करते? बिकॉज वी हैव सो मेनी डिजायर्स। यार आज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, हे भगवान आज प्लीज प्लीज बारिश कर दो, इतनी गर्मी हो रही है। हे भगवान आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। हे भगवान ये कर दो, हे भगवान वो कर दो, हे भगवान ऐसे कर दो वैसे कर दो। वी आर फुल ऑफ डिजायर्स, है ना? वी आर फुल ऑफ डिजायर्स। तो क्या होता है, हमारे हृदय में इतने सारे डिजायर्स होते हैं तो भगवान को सोने को ही नहीं मिलता। भगवान के अरे, अभी फिर डिस्टर्ब कर दिया ना। अभी आप ऐसे सोचो कि एक आंटी थी, वो सुबह का सारा काम करके दोपहर को बेड पे गई हैं, और फिर क्या हो रहा है, हर थोड़ी देर में बेल बज रही है, कोरियर वाला आ गया, ठीक है, फ्री का कोई सामान बांटने वाला आ गया, फिर गार्डने आ गया, फिर कोई और दूध वाला आ गया। तो आंटी कितना इरिटेट हो जाएंगी, वैसे ही भगवान इरिटेट हो जाते हैं। तो जब तक हम विशुद्ध सत्वा में नहीं पहुंचते तब तक भगवान हमें देखना भी नहीं चाहते। भगवान जो है ना, आपका जो कीज कीज खुलता है ना, आप सोचो जब आप विशुद्ध सत्वा में पहुंचते हो, यू आर पुटिंग द की टू द लॉक, ठीक है। और जब आप विशुद्ध सत्वा को मेंटेन करते हो, सो विशुद्ध सत्वा में जो होता है, विष्णु तत्व होता है, उसमें क्या होता है, कृष्ण तत्व होता है, लेकिन उसमें राधा ठाकुरानी तत्व नहीं होता, आनंद तत्व नहीं होता। सो दिस इज समथिंग थोड़ा फिलोसॉफिकल है, मेरे को मुश्किल होगा फिर मेरे को ये सुनंदनी कहेगी कि माता जी यू स्टार्ट विद वन टॉपिक और आप उधर पहुंच जाते हो, और माय माइंड गेट्स बैफल्ड। तो हमारे को जो विशुद्ध सत्वा, इतना सोच लो कि हमें उस स्टेज पे आना है अपने आप को, ताकि हमारा सत्वगुण मेंटेन्ड रहे। विशुद्ध सत्वा इज नॉट द एंड इन ऑल, क्योंकि उसमें राधा रानी तत्व नहीं है, उसमें आनंद तत्व नहीं है ना। विशुद्ध सत्वा में योगी भी पहुंच जाते हैं, विशुद्ध सत्वा में कई मायावादी भी पहुंच जाते हैं, सतोगुण को वो स्टेबल करके। विशुद्ध सॉरी, मायावादी नहीं पहुंचते, विशुद्ध सत्वा में योगी पहुंच जाते हैं, क्योंकि परमात्मा फैक्टर आ जाता है, ठीक है। लेकिन विशुद्ध, दैट बिकम्स अ लिटिल ड्राई। योगीज वांट परमात्मा इन द हार्ट, दैट बिकम्स अ लिटिल ड्राई। लेकिन हमारा क्या है, भक्ति इज आनंदमयी। जब तक हलादनी शक्ति नहीं आती, दैट रिप्रेजेंट श्रीमती राधा रानी, तब तक विशुद्ध सत्वा भी लेके कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ, इट्स लाइक कि आपने जो है ट्रांसेंडेंट किया है, विराजा ब्रह्मांड को ट्रांसेंडेंट कर दिया है, विराजा रिवर को क्रॉस करा है। पर विराजा रिवर के क्रॉस करके सदाशिव प्लैनेट भी है, उसके ऊपर संकेत धाम भी है, उसके ऊपर क्या है, यू हैव द्वारका, देन यू हैव मथुरा, देन यू हैव गोलोक वृंदावन। तो आप सिर्फ विराजा नदी पार करके क्या कर लोगे? आपने सात समुंदर पार जाना है, सात समुंदर पार जाके आपको अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, कहीं जाना है ना। सात समुंदर पार करके खड़े हो गए हो कि अब हम कहाँ जाए भैया? तो विशुद्ध सत्वा के ऊपर भी हमें जाना है, टुवर्ड्स द आनंद स्टेट। देयरफॉर हमारे यहाँ पे जुगल सरकार की साधना पद्धति है। हमारे गॉड इज नॉट मेल, आर गॉड इज नॉट फीमेल, आर गॉड इज द डिवाइन कपल, है ना। आधे पूरे संसार में यही लड़ाई होती रहती है कि ही कैसे हो गया गॉड, फेमिनिस्ट बोलती है, और मिसोजिनिस्ट बोलते हैं शी कैसे हो सकता है गॉड, है ना। तो यही पूरा लड़ाई चलता रहता है। तो हम कहते हैं भैया लड़ाई का ना तेरी ना मेरी, हमारा जो है, हमारा है डिवाइन कपल, ठीक है। सो अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक इज दैट, कि ये जो तीन गुण बता रहे थे, तो अब आप अपनी बॉडी का एचओडी क्या बनाओगे? फॉल्स ईगो को बनाओगे तो भैया डेजिग्नेशन में ही मर जाओगे, अहंकार बढ़ जाएगा, ठीक है।
और अगर माइंड को बना दिया, दो माइंड हैव सो मेनी इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, लेकिन माइंड क्या है, बेईमान है, चंचल है ना। तो फिर क्या है, इंटेलिजेंस को बनाना है, लेकिन अगर इंटेलिजेंस भी शार्पन नहीं हुई गुरु साधु शास्त्र के अंडर, इंटेलिजेंस भी आपका मूवीज देख के, भौतिक चीजों को देख के, रीलों को देख के, इंटेलिजेंस क्या करेगी, आप सड़कों के बीच में, दिल्ली में बड़ा ट्रेंड है जी, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके सड़कों के बीच में कर देते हैं, ट्रैफिक रोक देते हैं, और फिर गबरू करके लड़के बाहर निकलते, शर्ट ऊपर करके बड़ा कड़ा निकाल के और ऐसे करते हैं, अरे भैया जवानों दा क्या। सो दिस इज स्टूपिडिटी नो। फिर पुलिस भी पकड़ के ले जाती है, 2 रात जेल में भी कर रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं, फिर निकल के वही काम कर रहे होते हैं। आई हैव अ पेशेंट, उसने ना नकली गन दिखा दी थी, वो भी रीले बनाता है, उसके इंस्टाग्राम में शैडो बैन हो गया, फिर वो शैडो बैन जैसे जैसे खुला, फिर उसने कोई ऐसा कांड कर दिया, फिर शैडो बैन हो गया, है ना कुछ मेरे को तो भाई, आई एम नॉट ऑन द इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो मुझे तो ये चीजें पता नहीं, तो वो मेरे को बता रहा है, आता डिप्रेस में, मैम मेरा फिर शैडो बैन हो गया, मैम मेरा फिर बैन हो गया, मैम मेरा फिर बैन हो गया। मैं कहता, तो दिखाता क्यों है ऐसी चीजें? तो व्हाट इज दिस इज नॉट शार्पन्ड इंटेलिजेंस। सो हमारे को इंटेलिजेंस को जब शार्प करेंगे, और अब इंटेलिजेंस को तो शार्प कर रहे हैं, गुरु के अंडर कर रहे हैं, साधु के अंडर कर रहे हैं, लेकिन टंग कंट्रोल नहीं है, खाना हमने वही गोलगप्पे है, तो फिर भैया आपको नींद भी आएगी, आप सोओगे भी ज्यादा। तो आज की क्लास जो है, मुस्कान पांडे का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि माता जी मैं स्लीपिंग ब्यूटी बनी हुई हूँ, मैं कैसे बनूं? Shall I wait for a knight in a shining armor to come and wake me up? या मैं खुद एफर्ट करूँ? तो देर इज नो कंसेप्ट ऑफ नाइट इन शाइनिंग आर्मर कमिंग, है ना, वो स्लीपिंग ब्यूटी का कंसेप्ट वही होता है। हमारे लिए नाइट इन द शाइनिंग आर्मर इज कृष्णा, है ना। और कृष्णा को हम धोखा दे के आए हैं, उसने पहले हमें एक्सेप्ट कर लिया था, कृष्णा ने, और हमने सबसे बड़ा धोखा दिया कृष्ण को, एंड ही स्टिल एक्सेप्टिंग। आप ये देखो ना, एक औरत है, एक लेडी है, उसके हस्बैंड ने उसको धोखा दिया, दूसरी औरत के साथ गया, है ना, ही हैड अ अफेयर, और वो दूसरी औरत के साथ रहने लग गया। फाइनली उसको रियलाइज हुआ, यार मेरी गलती हो गई, मेरे से ना, मेरे को अपने बीवी बच्चे नहीं छोड़ने चाहिए, ही रिटर्न्ड। द वाइफ इज हैप्पी, बट कैन द वाइफ ट्रस्ट हिम अगेन? बीवी खुश है कि चल पति वापस आ गया मेरा, पर क्या वो बीवी उसको ट्रस्ट करेगी? नहीं करेगी ना। हमने कृष्ण को धोखा दिया, वी चीटेड कृष्णा विद माया। हम, हमारे को कृष्ण का कोई तुम मेरे हो, हमने कृष्ण को यस यस हम तेरे हैं, एंड देन वी स्लेप्ट विद माया, हमने धोखा करा कृष्ण के साथ। एंड नाउ हमें रियलाइज हो रहा है, यार माया ने तो बड़ा लगा दिया, बैंड बजा दी, माया तो है ही नहीं। पहले दिखाया अच्छा अच्छा कि मैं तुम्हारी ये करूंगी वो करूंगी, पर इसने तो मेरा जो मेरे पास था वो भी खराब कर दिया। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू रिटर्न टू कृष्णा, पर एक पैर तो माया को अभी भी देख रहा है ना, कि क्या पता वो बुला ले, क्या पता कुछ हैप्पीनेस मिल जाए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। नहीं 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 नहीं, कृष्ण हम तुम्हारे हैं, तो कृष्ण क्या हमें ट्रस्ट करेंगे? यही लस्ट था, यही काम की भावना थी जो हमें बाहर लेके गई। और अब कृष्ण कह रहे हैं, ही इज एक्सेप्टिंग बट ही इज नॉट ट्रस्टिंग। तो जो हमारे कृष्ण है, कृष्ण कौन है? नाइट इन द शाइनिंग आर्मर, जो हमें इससे निकाल सकते हैं। तो तुम किसी और नाइट इन शाइनिंग आर्मर का इंतजार मत करो कि वो तुम उसके साथ फ्रेंडशिप कर लोगी, या तुम उसके साथ या माता जी की एसोसिएशन में आ जाओगी तो तुमको भक्ति मिल जाएगी। नहीं बेटा, माला तो खुद ही करनी पड़ेगी। शिला प्रभुपाद के पास एक नहीं, राधा गोविंद महाराज के पास एक एक व्यक्ति आया, कहता महाराज जी कृपया करके आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। महाराज जी ने कहा बिल्कुल देंगे, आपको 4 नियम पालन करने पड़ेंगे। अच्छा महाराज जी, और 16 माला करनी पड़ेगी। अच्छा महाराज जी, 4 नियम क्या है? देखो, अनियन गार्लिक नहीं खाना, चाय नहीं कर पीना, ठीक है, और अवैध स्त्री संग मत करना, कोई इंटॉक्सिकेशन मत लेना, कुछ ऐसा नहीं लेना। ठीक है अच्छा महाराज जी, इतना कठिन? हाँ, नॉन वेज भी नहीं खाना। महाराज जी हमारे तो 3 टाइम नॉन वेज चलता है। नहीं, आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा, दीक्षा का मतलब ये है, और आपको 16 माला भी जप करना पड़ेगा। वो व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी, गुरु के पास आए हम, दीक्षा लें हम, और उसके बाद भी माला भी जपे हम, तो गुरु क्या करेगा? सो एक्चुअली हम, वो व्यक्ति ने तो ओपनली बोल दिया, हमारे अंदर ये है, मैं
परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की शिष्या हूं। दिस इज अगेन अनदर फॉल्स डेजिग्नेशन जो मैंने अपने पे स्टैम्प कर लिया, है ना। तो गुरु की शिष्या बनने का मतलब है गुरु के आचरण को फॉलो करना, जो उन्होंने आचरण में सिखाया, गुरु के व्यवहार को फॉलो करना और गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, गुरु की वाणी को फॉलो करना। जब तक आप वो नहीं हो तब तक आप अपने गुरु महाराज का कोई सिग्नेचर नहीं हो। कृष्णा इज सीइंग एवरीथिंग। तो ठीक है, तो हमने भगवान को धोखा दिया, तो अब भगवान हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भगवान का ट्रस्ट हम पे बिल्ट नहीं हुआ। और ये सारा कारण है जीभा की वजह से, क्योंकि आप खा सब कुछ रहे हो, फिर आप कहो कि हम माला भी कर लें। आप सारी चीजें ऊट पटांग खा रहे हो, तो कहाँ से मति कंट्रोल में रहेंगे। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। ठीक है, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बना लोगे। पहले जमाने में क्या होता था, बाहर का खाने का कंसेप्ट नहीं था, ये होटल कल्चर नहीं था। यू नो, जब हमारे हमारे दादा दादी छोटे थे या नाना नानी छोटे थे, तो उनके लिए ये एक बहुत ही ऑडिशियस आइडिया था कि खाना बिकेगा। क्योंकि क्या होता था, घर में खुलता था, बेड़े में पड़ोस अड़ोसी पड़ोसी के भी बच्चे आके बैठ के खा लेते थे, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बच्चे कहीं पे भी खा रहे थे, कोई राहगीर भी चल रहा था, वो कोई भी डोर नॉक करता था, वहां बैठी हुई माता उसको खाना खिला देती थी अपने सामर्थ्य अनुसार। तो कोई ये खाना बेचने वाला कंसेप्ट था ही नहीं। पर जब उन्होंने पढ़ा कि भविष्य पुराण में क्या होगा, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है जैसे जैसे समय बीतेगा खाना बिकेगा, तो जब वो बड़े हुए तो उन्होंने भोजनालय देखे, होटल कल्चर देखा। ठीक है, तो जब हमारे पेरेंट्स छोटे थे तो वो इस आइडिया पे हंसते थे, अरे पानी बिकेगा, सारी जगह कुएं हैं, म्यूनिसिपैलिटी के नलके लगे हुए हैं, सारी चीजें लगी हुई हैं, पानी कहाँ से बिकेगा, पानी बिक ही नहीं सकता। लेकिन जब वो बड़े हुए तो बिस्लरी कल्चर आया, पानी बिकने लगा। सो सी व्हाट भविष्य पुराण में लिखा है। और जब हम छोटे थे हम कहते थे हवा बिकेगी। ओ माय गॉड, दिस इज द स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड इन द लाइफ, है ना। ये रही हवा, हवा ये रही हवा, सारी जगह हवा, हवा कैसे बिकेगी, है। इवन द श्रीदेवी वो सिंह, हवा हवाई में, है ना। तो हवा कैसे बिक सकती है। बट 2020 केम और हवा बिकी। सो ये सब भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। सो सी द सोसाइटी गेटिंग डिग्रेडेड, सी द वर्ल्ड गेटिंग डिग्रेडेड, द नेचर गेटिंग डिग्रेडेड। तो ये सारा कंसेप्ट का है, ये हमारे को अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, आप पढ़ाई कैसे अच्छी कर सकते हो यदि आपकी फूड हैबिट्स कंट्रोल में है। इतने भी ऑस्टैरिटी में मत जाओ कि मेरे को इतना ग्रामी खाना खाना है कि आपको जब वो मिले तो आप एकदम वाओ, आपकी जीभ लपलपाए। बट मेंटेन अ कंट्रोल, मेंटेन अ टाइम जोन, कि हाँ ये खाना है। एकादशी फास्टिंग इसीलिए है, हमारी सेंस कंट्रोल करने के लिए। हमें ऑस्टैरिटीज नहीं करनी, देखिए हमें साधु नहीं बनना, हमें योगी नहीं बनना, हमें ऑस्टैरिटीज नहीं करनी, और साथ में हमें भोगी भी नहीं बनना। ना योगी बनना है ना भोगी बनना है। आपको बन सकते हो तो यूपी का सीएम बन के योगी जी बन जाओ, और इसी बात पे लिंक नंबर 2 ज्वाइन कर लो। हरि बोल।